हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो बीते दिनों हमने जो है एक वीडियो बनाया था और उसमें हमने बताया था कि बीएचयू में प्रेफरेंस को फिल कैसे करना है। वो पूरी प्रक्रिया लगभग हमने डिस्कस कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कई लोगों ने कॉमेंट किया है कि सर जो है डेमो दिखा दीजिए कैसे करना होता है। और अगर आपने प्रेफरेंस, उसमें हमने क्या बताया था कि अपना जो है जो आपकी प्रायोरिटीज है, ठीक है, उसको डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कौन से लोकेशन को ऊपर रखना है, कहां पर आप ज्यादा प्रीफर करते हो, कोर्स ज्यादा प्रीफर करते हो या फिर लोकेशन ज्यादा प्रीफर करते हो, वो सब चीज हमने बताया था। अगर आपने वो लिस्ट बना ली है तो अब टाइम आ गया है कि अब जो है आप यहां पर सिलेक्शन कर सकते हो, प्रेफरेंस को भर सकते हो अपना। तो एक एक करके पूरा मैं एक स्टूडेंट का लेकर के आया हूं और वो हम लोग देखेंगे किस प्रकार से भरा गया है, ठीक है। पूरी मैं यहां पर एक एक चीज आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम आएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें आने बाकी हैं। हर एक नोटिफिकेशन सीयूटी से रिलेटेड, प्रेफरेंस कैसे भरना, हर एक चीज यहां पर आपको बताया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ अपने छोटे भाई बहनों को बताइएगा कि सीयूटी कॉन्सेप्ट में जो है अपना नया बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। आप जो है ज्वाइन कर सकते हो 2025 बैच की, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो, ठीक है। तो यहां पर हम प्रेफरेंस फिल करते हैं और डेमो देखते हैं किस प्रकार से यहां पर फिल करना होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले, जैसा कि पिछली बार बताया था हमने कि दो क्राइटेरियाज आप फिक्स कर सकते हो, दो आधार, दो बेसिस पर आप यहां पर अपना प्रेफरेंस भर सकते हो। एक हो सकता है आपका लोकेशन का, और अगेन हमने कुछ कोर्सेज की बात करी थी जैसे बीएलएलबी, वो मेन कैंपस में ही चलता है, ठीक है। और अगर बीएससी की बात करोगे तो वो सिर्फ यहाँ मेन कैंपस में एमएमबी में चलता है। बीकॉम में बस वैसा कुछ है नहीं सब्जेक्ट वाइज, मतलब बीकॉम ऑनर्स है और क्या करना है उसमें, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और बात करोगे क्या बच्चा, ठीक है, बीए की, हाँ बीए में थोड़ा दिक्कत था, उसका अगर हम लोग देख लेते हैं डेमो, तो मुझे नहीं लगता और कोई दिक्कत आना चाहिए आपको। फिर भी बीएससी के लिए भी कई लोगों का आया कि सर बीएससी पर बना दीजिए, कोशिश करते हैं उसको भी हम लोग बना देंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए दो क्राइटेरिया हमने बताया था। लोकेशन वाइज मतलब हमने क्या कहा था, अगर आप लोकेशन प्रीफर करते हो, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे मेन कैंपस में पढ़ना है, क्योंकि बीए जब कोर्स में आप एडमिशन लेते हो तो यहाँ कई सारे टीचिंग लोकेशन आपको दिए गए हैं। जैसे आप यहाँ पर एफएमसी में भी पढ़ सकते हो, एमएमबी में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ चाहो तो डीएवी में, एएमपीजी में, बीसीडब्ल्यू में, बीकेएम में, जहां चाहते हो, बहुत सारे लोकेशंस हो गए। अब क्या है, जैसे बीएससी के लिए तो दो ही है, एमएमबी, एफएमसी, ठीक है, खत्म। बीएलएलबी के सिर्फ एफएमसी, तो उसमें ज्यादा मतलब बवाल नहीं है। लेकिन इसमें देखोगे बहुत बवाल वाली चीजें हो जाती हैं, क्योंकि अलग अलग लोकेशन हो जाते हैं। तो इसमें दो एक तो क्राइटेरिया हो सकता है लोकेशन, दूसरा होता है आपका सब्जेक्ट यानी ऑनर्स क्या लेना चाहते हो। तो लोकेशन वाइज अगर आप देखोगे तो प्रेफरेंस मैंने बताया था कि पहले आप एफएमसी को रखना, ठीक है। एफएमसी में भी क्या, पहले आप रेगुलर सीट को रखोगे, ठीक है। फिर यहाँ पर एफएमसी में आप रख सकते हो, यहाँ पर एफएमसी में पहले रेगुलर ही रखना है। हमने कहा था एफएमसी में मान लो कि पहले कोई ऑनर्स लेते हो आप, मतलब जीओ ऑनर्स, ठीक है, तो जीओ ऑनर्स रेगुलर ले लिया। फिर एफएमसी में ही हम क्या लेंगे, मान लो कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स ले लिया, ठीक है, ये रेगुलर ले लिया। मान लो एफएमसी में ही आपका जो है यहाँ पर चाहिए इंग्लिश ऑनर्स, तो इंग्लिश ले लिया, इसका रेगुलर ले लिया। तो पहले आप रेगुलर का लोगे, फिर जो है एफएमसी का ही पेड भरोगे। फिर एमएमबी में कोई लड़की है, एमएमबी में जाना चाहती है तो एमएमबी का भरेगी, ठीक है। तो एमएमबी में पहले रेगुलर, तो सब्जेक्ट से मतलब नहीं है कि ऑनर्स कोई भी रहे, बस हमको चाहिए एफएमसी मिल जाए, तो मतलब आप एफएमसी को ऊपर रखोगे, ठीक है। पहले रेगुलर सीट्स, फिर आप यहाँ पर पेड सीट्स, उसके बाद फिर अदर लोकेशंस जो आप पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ओके। इस हिसाब से दूसरा है कि नहीं आपको ऑनर्स चाहिए तो आप ऑनर्स ले लो, ठीक है। तो ऑनर्स में क्या, एफएमसी जाहिर सी बात है पहले ऊपर रखेंगे। तो एफएमसी में मान लो जीओ ऑनर्स हमको चाहिए, तो जीओ ऑनर्स ले लिया एफएमसी में, ठीक है, रेगुलर सीट भर दिया। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, एफएमसी का ही, क्योंकि हमको ज्योग्राफी ही चाहिए, चाहे कहीं भी मिले कोई दिक्कत नहीं है, तो ज्योग्राफी भर देंगे। फिर यहाँ पर पेड सीट कर देंगे। देन अगर कोई लड़की है तो यहाँ पर एमएमबी भर देगी, ठीक है। तो ये जियो हो गया मान लो, ठीक है। अगर अवेलेबल है तो, कुछ कोर्सेज जो है हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो मान लो कि ज्योग्राफी अवेलेबल है मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर रेगुलर भर दोगे, ठीक है। फिर यहाँ पर एमएमबी में ही क्या करोगे, जियो लोगे, फिर यहाँ पर पेड सीट। तो ये क्या देख रहे हो कि ये जियो आपको सबसे ऊपर दिखेगा, चाहे लोकेशन कोई भी हो, जियो ऑनर्स आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर आप डीएवी का भर सकते हो, एएमपीजी जो भी भरना है, ऐसे करके। तो आपका जो है ये
हो गया ऑनर्स आपका प्रायोरिटी हो गया यहाँ पे। और यहाँ पर क्या था, लोकेशन, यानी कि हमको एफएमसी चाहिए था। अब कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर बताइए कि आर्ट्स और सोशल का दोनों साथ में ही भरना है, तो हाँ बिल्कुल भरना है, एफएमसी में ही आ जाएगा, आर्ट्स भी आ जाएगा, सोशल भी आ जाएगा। तो आप अपने अनुसार देख लेना कि आपको कौन सा प्रीफर करना है। कई बच्चे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स प्रीफर करते हैं, तो वो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये ऊपर रखेंगे, और कई बच्चे जो है वो लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स को प्रीफर करते हैं। जैसे आपको इंग्लिश ऑनर्स पढ़ना है तो आप इंग्लिश ऑनर्स को ऊपर रखोगे, वही सी बात है, ठीक है। और कई बच्चों का नंबर जिनका कम आ रहा है, वो अगर आप जो है मतलब प्रीफर करोगे, क्या अगर लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स अगर प्रीफर करोगे तो वही आपको मिल पाएगा, क्योंकि अगर कम नंबर है तो ये ज्योग्राफी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स ये सब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप उसको भी ऊपर रख सकते हो। हालांकि मैं यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, जितना भर सकते हो प्रेफरेंस। लगभग 71 से 73 प्रेफरेंस जो है वो बॉयज को यानी मेल कैंडिडेट्स को दिखाया जा रहा है, और 127 के आसपास जो है गर्ल्स को दिखाया जा रहा है। तो जितना आप मैक्सिमम सेलेक्ट करोगे, मैं कहूंगा सारा ही सिलेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, दो तरीके से हमने आपको बता दिया। अब हम आते हैं डेमो देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको भरना है। तो एक स्टूडेंट का हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। देखो, पिछली बार हमने एक मेल स्टूडेंट का ओपन किया था, अभी हम एक फीमेल स्टूडेंट का ओपन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा जो है दिक्कतें आती हैं, क्योंकि इसमें आपको कई सारे लोकेशंस दिखते हैं, और जब मेल स्टूडेंट है तो उसमें तो 2 ही लोकेशन दिखेंगे, ठीक है, डीएवी और यहाँ पर आपके दिख जाएगा क्या, एफएमसी। तो इनका जो है स्कोर कार्ड जैसे पिछली बार दिख रहा था वैसे ही है। प्रोसीड कर लेते हैं, इसमें कुछ है नहीं, ये तो हमने पहले देखा था, ठीक है। और ये आपको पता ही है कि इस बार जो है लैंग्वेज का मार्क्स जो है यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। तो ये एलिजिबिलिटी दिखा दे रहा है कि आप किस किस के लिए एलिजिबल हो। तो कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या मैं जो है ये सब्जेक्ट हमने भरा है तो क्या हम बीएससी के लिए एलिजिबल होंगे। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं भाई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको खुद ही दिखा देगा आपको, भाई प्रोग्राम स्पेसिफिक सिटी आप किस किस में एलिजिबल हो, ये दिखाई तो रहा है ना। यहाँ से आप देख सकते हो आप बीएससी के लिए एलिजिबल हो नहीं हो, ये देखो नहीं है एलिजिबल, ठीक है। वैसे ही आप एलिजिबिलिटी दिखा दे रहा है कि ये साइंस के एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने पीसीएम लिया ही नहीं, तो कैसे एलिजिबल होंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सर ये 212 इनका बन रहा है जी, मतलब लैंग्वेज का सर इस बार 100% जोड़ा जा रहा है। और सर ये वाला क्या आ रहा है सर, फिल्टर? ये फिल्टर यहाँ पर अभी कुछ इसका काम नहीं है सर, यहाँ पर जो है आगे जाना है अभी, तो वहाँ पे फिल्टर ये क्या आ गया है? ये सर वही है, आप किस किस कोर्स में एलिजिबल हैं वो सब दिखा, कोई मतलब नहीं, ये मतलब दिखा रहा है कि आप बीए आर्ट्स में जो है ये सब कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, हाँ, एलिजिबल है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। अच्छा, अब इस ये बस ऐसे ही दिखा रहा है। अब पिछली बार भी दिखा रहा था जब आप रजिस्ट्रेशन हमने किया था प्रोफाइल अपडेट, तो ये सब तो उस बार भी दिखा रहा है। फिल्टर लगाना था ना, फिल्टर सर आगे यहाँ पर प्रोसीड टू। तो देखिए जैसे रजनी सर को जैसे देखिए मान लीजिए स्टूडेंट होगा, ठीक है, इनको थोड़ा दिक्कत आ रहा है भरने में, समझ नहीं आ रहा जी। तो अब एक एक करके हम लोग सीखते हैं सर। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट ने तो पहले भर दिया है, तो हम इसका ये प्रेफरेंस खराब नहीं करना चाहते, ठीक है, तो इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। प्रेफरेंस ठीक है ना सर, मतलब ये तो अपने अनुसार भरा होगा सर इन्होंने। क्या क्या प्रेफरेंस है ये जैसे देखिए सर, हमने जो है 2 तरीके से बताया है कि यहाँ पर 2 तरीके से आप प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हो। एक तो लोकेशन को आप प्रेफरेंस दे सकते हो, मतलब एफएमसी को ऊपर रख सकते हो, ये दोनों देना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब देना तो सभी है, लेकिन प्रेफरेंस आप किसको दे रहे हो, एफएमसी को, तो एफएमसी को ऊपर रखिए। लेकिन अगर आपको ऑनर्स चाहिए कि नहीं मुझे ज्योग्राफी ऑनर्स चाहिए, तो पहले आप जियो का ही भरोगे सारा, चाहे वो एफएमसी में हो, एमएमबी में हो, इस तरीके से, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, हाँ ऐसे भी हो सकता है ना सर जी, कि एफएमसी का जी ये ज्योग्राफी ऑनर्स भरे, ठीक है। अब इनको क्यों ये एफिलिएटेड कॉलेज जाए, ये अभी जो है एमएमबी में पहले एमएमबी का ही भर दें, यहाँ पे जियोग्राफी ऑनर्स भर दें। सर वही तो था सर, हमने क्या कहा, ये पहले रेगुलर भरवाया सर, फिर पेड सीट भरवाया, वो एफएमसी ही पहले पेड सीट भर, रेगुलर सीट जी, रेगुलर सीट, फिर ज्योग्राफी पेड सीट में, ठीक है, फिर एमएमबी का। अब उसके बाद जो है आप एफिलिएटेड कॉलेज जाने की बजाय आप फिर से आ जाओ एफएमसी जी, एफएमसी भी आ सकता है। के बाद साथ आप हिंदी ले लो अगला। हाँ वही सर, हमने कहा कि अगर ऑनर्स ही चाहिए, मतलब ज्योग्राफी ही पढ़ना है, तो वो अलग बात है, आपको फिर ऐसे भरना चाहिए। बच्चों को ज्यादा, क्योंकि यहाँ अभी तो कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन जब आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा तो आप हिंदी भी रख सकते हो एफएमसी का। मेरा ये मानना है कि पहले एफएमसी का ही ढेर सारा सब्जेक्ट ऑनर्स में चुन लो, देन पेड सीट, उसके बाद एमएमबी का रेगुलर सीट में ढेर सारा चुन लो, फिर एमएमबी का ढेर सारा में चुन लो, उसके बाद एफिलिएटेड कॉलेज में जाओ। सर मैंने दोनों तरीके से बता दिया सर। तो ऐसा ना हो कि इनको एआईएससी में जैसे कि 1 नंबर में डाल दिए ये एफएमसी, और इन बच्चे लोग को समझ में नहीं आता, एफएमसी के बाद सीधे एमएमबी, एमएमबी के बाद सीधे जो है एमपीजी, फिर डालेंगे एफएमसी तो आपको एमपीजी मिल जाएगा, फिर एफएमसी अब चाह के भी नीचे वाला नहीं ले सकते हो। तो इसीलिए मेरा मानना है कि पहले एफएमसी का डाल लो ज्योग्राफी,
फिर एफएमसी का हिंदी ऑनर्स, फिर एफएमसी का एआईसी। अब जो आपका मैन जो आपको बढ़िया लगे, एफएमसी का फिलोसफी, ये आर्ट्स का मैं बता रहा हूँ। अगर सोशल साइंस की बात करूंगा तो एफएमसी का हिस्ट्री, एफएमसी का पॉलिटिकल साइंस, एफएमसी का ज्योग्राफी, एफएमसी का सोशियोलॉजी, एफएमसी का इकोनॉमिक्स, ये सोशल साइंस का बता रहा हूँ। उसके बाद आप जाओ एफएमसी का ही पेड सीट में, उसके बाद जाओ आप एमएमबी, अगर आप गर्ल्स हो तो फिर एमएमबी में चले जाओ, एमएमबी का रेगुलर सीट में, फिर एमएमबी का पेड सीट में, फिर जाओ एफिलिएटेड कॉलेज। इस प्रकार भरोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। देखिए सर ने जो अभी बताया वो ये वाला चीज बता रहे, ठीक है, लोकेशन। इसके बारे में सर पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, दोनों तरीके से हमने बता दिया था। दोनों को आपको ध्यान में रखना होगा जी जी, जो ऑनर्स भी और लोकेशन भी जी, एक चीज नहीं, दोनों को ध्यान में रखना होगा तो ज्यादा मजा आएगा। हाँ जी सर, अब आगे चलिए। इसके बारे में सर हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। और इन्होंने देखिए इन्होंने जो अपना प्रेफरेंस भरा है वो इन्होंने ऑनर्स को ज्यादा प्रायोरिटी दिया सर। जैसे ये इनको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस पहले इन्होंने फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में भरा, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, एफएमसी में ही भरा पेड सीट। फिर उन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया है डीएवी में, ठीक है। फिर उन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया है डीएवी का पेड सीट। इसके बाद आरएमएल पीजी कॉलेज का लिया है पॉलिटिकल साइंस, जिनका है सर इनका। एमएमबी का क्यों नहीं भरी? वो एमएमबी नीचे भरी है सर, मतलब अपने प्रायोरिटी के अनुसार इन्होंने भरा है। मेरे से तो बात नहीं हुई है, बट इन्होंने जो है इस तरीके से भरा है। मुझे लगता है इनका प्रेफरेंस आप फिर से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, मतलब पूछ लेते तो सही रहता। नहीं, हम बता रहे हैं, कोई डाटा दिखता नहीं है ना बच्चों को, मतलब हम ये बता रहे हैं कि इनका जो है पहले इनका जो नंबर आ रहा है इस नंबर के अकॉर्डिंग 212 नंबर के आसपास आ रहा है, तो इनका ज्यादा चांसेस हैं कि एफिलिएटेड कॉलेज ही मिलेगा। तो आप एफएमसी का, उसके बाद देन एमएमबी का, बहुत सारे, ये तो सोशल साइंस का लग रहा है, आर्ट्स का नहीं है। नहीं सर, वो बी ऑफ आर्ट्स ही लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आगे यहाँ पर सोशल साइंस लिखा होता है। तो ये मतलब कि जो हम लोग डिग्री लेते हैं बी ऑफ आर्ट्स का ही मिलता है। तो इसमें आर्ट्स वाला नहीं लिखा हुआ है कहीं? आर्ट्स वाला आगे आएगा सर, उन्होंने सेलेक्ट किया होगा ना। देखिए जैसे ये सोशल साइंस का भी है, इन्होंने ऊपर सारा सोशल साइंस का रखा है। और इसके बाद जैसे देखिए ये अभी ज्योग्राफी का ही है, सोशल साइंसेस में है, अभी सारा सोशल साइंस ही है। इन्होंने सोशल साइंस को ऊपर रख दिया है। देखिए यहाँ पर जैसे आर्ट्स आ गया, बैचलर ऑफ आर्ट्स का हिंदी इन्होंने किया है बाद में। तो पहले सोशल साइंस का सारा इन्होंने भर दिया, जैसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना था तो इन्होंने पॉलिटिकल साइंस को ज़्यादा प्रीफर किया है। उसके बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वैसे सब्जेक्ट्स। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इनको जो है इन्होंने जैसे भरा है इनको मिल पाएगा ऐसा सब्जेक्ट्स, क्योंकि अगर इन्होंने ऊपर रखा है, मतलब ये एफएमसी का रखा है, पॉलिटिकल साइंस इतने नंबर पर मिलना बहुत मुश्किल है। तो इन्होंने ऑनर्स को, देखो जो हमने दूसरा बताया क्राइटेरिया कि आप ऑनर्स को अगर पढ़ना चाहते हो कि नहीं मुझे यही ऑनर्स चाहिए, तो ये देखो दूसरा वाला क्राइटेरिया इन्होंने दूसरे बेसिस पर भरा है। लेकिन मैं कहूंगा कि ये वाला उतना सही नहीं है। अगर आप पहला वाला भरोगे लोकेशन वाइज कि पहले आपने एफएमसी का पूरा भरा, ठीक है, चाहे कोर्स कोई भी हो एफएमसी, लेकिन वही है कि इनको ज्यादा प्रेफर अगर सोशल साइंस है तो, मतलब जैसे आप पॉलिटिकल साइंस ले लो, हिस्ट्री भी बढ़िया है, ज्योग्राफी भी बढ़िया है, और सिर्फ हिस्ट्री नहीं पढ़ना है ना, हिस्ट्री के साथ 2 सब्जेक्ट और भी तो मिलेगा, कॉम्बिनेशन यहाँ मिलेगा। और आप जो है इतने नंबर में तो सर मैं ये कहता कि इनको जो है अगर ये भर्ती अगर लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स तो इनको एफएमसी में मिल जाता, आराम से हो सकता है मिल जाता। जैसे हिंदी हो गया, हाँ हिंदी इन्होंने नीचे भर दिया सर, तो इनको दिक्कत आएगी मुझे लगता है। जिस हिसाब से इन्होंने भरा है, इनसे बात करके इनका जो है एक बार चेंज कर दिया जाएगा। बस इन लोग को आप समझा दीजिए सर। उसके बाद ये वाला प्रोसेस होने के बाद हाँ हम इनको बता देते हैं कैसे इनको सिलेक्ट करना है। सर लगाना पड़ता है जी, फिल्टर लगाना पड़ता है, ठीक है। हाँ यहाँ से जैसे ये सर, ये वाराणसी, ठीक है। इसके बाद ये तो बनारस यूनिवर्सिटी रहेगा। मान लीजिए कि आपको जो है वो डीएवी में चाहिए या फिर फैकल्टी ऑफ यहाँ पे क्या है पहले, यहाँ पे ये कोर्सेज कौन कौन से हैं, मतलब ऑनर्स है, ठीक है। हाँ आर्ट्स, सोशल साइंस सब आ जाएगा, सब एक ही साथ दिखा रहा है सर। ओके, इसमें आर्ट्स का डांस दिखा रहा है, कथक, कहाँ एक बार में एक ही होता है? नहीं, ज्यादा भी कर सकते हैं आप। ऐसे आप देखिए कोई मत सेलेक्ट करिए सर, तो आपको पूरा 127 दिखाएगा यहाँ पर। कई बच्चे बोल रहे थे कि सर हमको ये वाला दिख नहीं रहा है, तो भाई वो आप पूरा देख लो ना एक बार, 127 ही तो है, आप चेक कर लो पूरा ऐसे जा करके, सब कुछ दिख जाएगा आपको। जिसका कम नंबर है वो ज्यादा से ज्यादा भरिएगा, जितना ज्यादा हो सके वो भरिए, कम नंबर है तो ठीक है। और कोशिश करिए आप लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स को ऊपर रखिए, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे इन्होंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो दूसरा जो क्राइटेरिया हमने यहाँ पर बताया था, ये जो है दूसरे क्राइटेरिया पर इन्होंने भरा है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि इनका मार्क्स जो है थोड़ा सा कम है। इनको ऊपर जो रखना चाहिए था वो लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स अगर ये रखते तो इनको आराम से एडमिशन मिल जाता, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, ये ऑनर्स वाला जो है, ये ऑनर्स वाला, ये इसको प्रीफर किया इन्होंने। जैसे एफएमसी का इन्होंने भर दिया था क्या, यहाँ पर जियोग्राफी हम बताए थे उदाहरण के लिए, इन्होंने पोल साइंस भर दिया, ठीक है। तो पहले इन्होंने पोल साइंस भरा, रेगुलर सीट भरा,
फिर एफएमसी में ही पेड सीट भरा पोल साइंस, फिर इन्होंने जो है डीएवी को भर दिया, ठीक है, जो है पोल साइंस ऑनर्स रेगुलर, फिर पेड सीट वैसे एमएमई का। तो इन्होंने क्या किया है, अपने पॉलिटिकल साइंस को प्रीफर किया है, पॉलिटिकल साइंस को प्रीफर किया, यानी कि इनको जो है वही पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस ही इनका है कि पॉलिटिकल साइंस मिल जाए चाहे कहीं भी मिल जाए हम पढ़ लेंगे, इनका है। तो उस स्थिति में हमने बताया था कि आपको इस वाले के थ्रू जाना है, जब आपको लोकेशन मैटर नहीं करता उतना, तब सिर्फ आपको कोर्स चाहिए कि भाई इस वाले कोर्स में हमको चाहिए पॉलिटिकल साइंस ही चाहिए, तो इन्होंने इस तरीके से किया है। लेकिन हम ज्यादा जो प्रीफर करता है बच्चा वो ये वाला ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें जो है देखो ऐसा नहीं कि अभी सिर्फ आप ऑनर्स सेलेक्ट कर रहे हो ना, ऑनर्स के साथ आपको 2 साल और भी तो सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसे मैं ज्योग्राफी सिलेक्ट किया तो ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री पॉलिटी भी तो मिला था मुझे, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ हम ज्योग्राफी ही पढ़ रहे थे। तो ये वाला ज्यादा प्रीफर करते हैं बच्चे, और ये वाला मैंने भी प्रीफर किया था। जैसे आप एफएमसी भर दिया, ठीक है, जैसे अभी बताया था, ठीक है, जियो ऑनर्स हो गया, रेगुलर भर दिया, तो पहले एफएमसी का, पहले रेगुलर, फिर यहाँ पर रेगुलर ही दूसरा सब्जेक्ट, जैसे कि ये पॉल साइंस हो जाता। तो ऐसे आप भरते ना तो ज्यादा ये अच्छा रहता, ठीक है। तो ऐसे भी आप भर सकते हो, और जिनका कम नंबर है वो बीए आर्ट्स वाला यानी लैंग्वेज वाला अगर ऊपर भरोगे तो अच्छे से आपको एडमिशन मिल जाएगा। हालांकि आप कोशिश करना, कम नंबर है तो 127 में से 127 भी भर देना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ऐसे करके आपको यहाँ पर भरना चाहिए, ओके। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर तो ये हमने बता दिया कि इन्होंने जैसे भरा है, इन्होंने अपना उसको प्रेफर किया, दूसरे वाले को यानी कि कोर्स को प्रेफर किया, ओके। अब देखो कैसे यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है। जैसे एक बच्चा पूछ रहा था कि सर यहाँ पे हमको डीएवी में जो है वो ज्योग्राफी ऑनर्स नहीं दिख रहा, तो चलो डीएवी यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो है डीएवी सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पर मान लो इकोनॉमिक्स या फिर ज्योग्राफी ऑनर्स हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको चाहिए कि मुझे ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वो कैसे आप फिल्टर करोगे, तो डीएवी हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो ज्योग्राफी हमने यहाँ पर कर दिया। अब जैसे ज्योग्राफी पे किया, अप्लाई फिल्टर पर क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पर 0 प्रेफरेंस दिखा रहा है। 0 प्रेफरेंस का मतलब है कि डीएवी में जो है बाबू वो ज्योग्राफी ऑनर्स अवेलेबल नहीं है। अच्छा, और देखते हैं, ठीक है। उनका सवाल ही था कि सर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दिखाई नहीं रहा है, तो बाबू रहेगा तभी तो दिखाएगा। तो इकोनॉमिक्स देख लो यहाँ पे, कहाँ है इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री आ गया, ठीक है, चलो चलो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो, सोशल साइंसेस इकोनॉमिक्स। अब इसको फिर से हम अप्लाई करते हैं। जैसे अप्लाई करोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक दिख गया, ठीक है, मतलब डीएवी में जो है वो इकोनॉमिक्स अवेलेबल है, बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी सोशल साइंसेस में इकोनॉमिक्स अवेलेबल है, लेकिन ज्योग्राफी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे करके आप एक एक करके अपना देख सकते हो कि कौन सा आपको चाहिए। मान लो किसी बच्चे को जो है यहाँ पर हिंदी ऑनर्स पढ़ना है, तो वो क्या कर सकता है, चाहे आपको सब चेक करना है तो क्या कर सकते हो, जैसे कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स भी क्लिक कर दो, ठीक है, सब कुछ क्लिक कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। आर्य महिला पीजी कॉलेज में किसी को चाहिए, ठीक है, या चेक करना है एमएमवी में, ठीक है, एमएमवी कहाँ गया, महिला महाविद्यालय, ठीक है, इसको हटा देते हैं, महिला महाविद्यालय में चेक करते हैं। किसी को जो है महिला महाविद्यालय में ज्योग्राफी ऑनर्स चाहिए, ठीक है, तो ज्योग्राफी ऑनर्स चाहिए तो इसको अप्लाई फिल्टर कर देते हैं। जैसे ये देखो ज्योग्राफी ऑनर्स अवेलेबल है कि नहीं, देखते हैं। ये देखो महिला महाविद्यालय में ज्योग्राफी ऑनर्स अवेलेबल है, तो यहाँ पर फिर क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे, ठीक है, ऐड टू बॉटम करो या फिर टॉप पर करोगे तो नंबर 1 पर आ जाएगा। तो ऐसे करके आप यहाँ पर कर सकते हो, तो आराम से ऐसे ही करना है, ठीक है। और अगर आपको चाहिए मुझे सारा ही दिख जाए एक साथ, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये सब हटा दो, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ रही है फिल्टर करने में, तो आप क्या करोगे, इधर वाराणसी, इधर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रह दो, अप्लाई फिल्टर कर दो, ठीक है। अब देखो गर्ल्स के लिए 126 के 126 सारे के सारे प्रेफरेंस यहाँ पर दिख रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि मैं एक एक करके देखूंगा, ठीक है, एक एक करके देखूंगा। 127 दिख रहे हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें करना, ठीक है। सबको यहाँ पर बैठोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखो आपने अगर सोच लिया है कि भाई मेरे नंबर ज्यादा आ रहे हैं, मुझे ज्योग्राफी ऑनर्स मिल सकता है, तो मैं करूंगा क्या, ज्योग्राफी के पास मैं चला जाऊंगा। अभी कहां जा रहा हूं, अभी देखो ये एआईएससी का चल रहा है, मैं ज्योग्राफी के पास में जाऊंगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा ना, हर जगह मेहनत करना पड़ता है भाई, बिना मेहनत के क्या मिलेगा, ठीक है। वसंत कन्या महाविद्यालय, तो ज्योग्राफी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कहाँ है ज्योग्राफी, चलो देखते हैं, ठीक है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ये क्या है, ओके ओके, महिला महाविद्यालय में दिखा रहा है बंगाली ऑनर्स। ये जो पहले आर्ट्स का दिखा रहा है, देखो ऊपर जितने हैं ध्यान दो, ऊपर जितने दिखा रहे हैं वो सब आर्ट्स वाले दिखा रहे हैं। तो अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं या फिर आपको लैंग्वेज के सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आपको ऊपर देखना है, ठीक है। ऊपर में सारे जो है आर्ट्स के दिख रहे हैं, और अगर मैं नीचे जाऊंगा तो क्या होगा, सोशल साइंस का दिखने लगेगा, ठीक है। नीचे चलते हैं थोड़ा, अभी जो है आर्ट्स का ही दिख रहा है, आर्ट्स का दिख रहा है। तो पूरा मैं स्क्रॉल करके आपको बता दे रहा हूं कहां कौन मिलेगा। तो आर्ट्स वाले देखना है आपको, मतलब लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट, तो ऊपर दिख रहा है। अब ये देखो इकोनॉमिक्स ऑनर्स आ गया, ठीक है। तो जैसे हमने स्क्रॉल किया, हम यहां पर सोशल साइंस वाले पे आ गए। सोशल साइंस में आपको पता है यूनिटीज के सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर सोशल साइंस आ गया। अब सोशल साइंस में किसी को चाहिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, तो करेगा क्या, जैसे ये देखो ये आर्य महिला पीजी कॉलेज का दिखा रहा है, तो आप पहले आप क्या रखोगे, पहले जो प्रेफरेंस दिया जाता है वो किसका दिया जाता है, तो एफएमसी का जनरली दिया जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले ढूंढेंगे एफएमसी कहां पर, ये डीएवी आ गया, ठीक है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस
साइंस आ गया। तो इकोनॉमिक्स में जो है हम ऐड टू टॉप कर देंगे। जैसे इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है तो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, सबसे ऊपर प्रीफर करना है, तो आप इकोनॉमिक्स को ऊपर दे दो, ठीक है, तो ऐड टू टॉप कर दोगे, ऊपर चला जाएगा। फिर इसी का आप यहाँ पर देखो ये पेड शीट आ गया, तो पेड शीट भी कर सकते हो जब कोर्स प्रीफर करोगे तब। अगर कोर्स नहीं प्रीफर करोगे तो क्या करोगे, जैसे इकोनॉमिक्स भर दिया, रेगुलर भर दिया, ठीक है, और फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इकोनॉमिक्स हो गया, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स के बाद यहाँ पर कोई और सब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, कोई और सब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स के बाद ये तो खत्म हो गया जी, ज्योग्राफी ऊपर होगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स के बाद कोई और सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ये जैसे कि उर्दू पढ़ना है तो उर्दू वाला सेलेक्ट कर लो। तो ऐसे करके आप पूरा जो है स्क्रॉल करके एक एक करके कर सकते हो। और होता क्या है ना, जैसे एक आप सेलेक्ट किया, आपने एक सेलेक्ट किया, तो एक सेलेक्ट करने के बाद वो वहां पर चला जाता है। तो यहाँ पर 127 दिखा रहा है ना, ये 127 दिखा रहा है, तो 126 दिखा रहा है। तो जैसे जैसे आप सेलेक्ट करते रहोगे तो एक एक यहाँ पर घटता जाएगा, तो जो है ये कम हो जाएगा। इन्होंने जो है 88 प्रेफरेंसेस सेलेक्ट किया। मैं तो कहूंगा कि जो बचा है इनको जो है वो भी सिलेक्ट कर लेना चाहिए था, बट जो है इन्होंने किया नहीं है, कर लेना चाहिए वैसे, बट ठीक है, चलो इन्होंने जो है अपने अनुसार किया है। मैं इनसे बात करता हूं क्योंकि इनके नंबर जो है उतने है नहीं कि इनको पॉलिटिकल साइंस मिल पाएगा, हो सकता है कि ना मिले, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है आपको सिलेक्ट करना होगा। यहां पर देखो जिनको पढ़ना है, जैसे मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं, जिनको जो है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में पढ़ना है, ठीक है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में पढ़ना है, बंगाली या फिर जो भी पढ़ना है, चलो देख लेते हैं, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है, तो आप इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेना। फिर देने यहाँ पर क्या करोगे, जैसे आपको पहले आप चाहते हो कि नहीं मुझे एफएमसी चाहिए, तो एफएमसी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स सेलेक्ट कर लो। फिर यहाँ पर अप्लाई फिल्टर कर दो। अप्लाई फिल्टर करने के बाद यहाँ पर अभी देखो पता नहीं कि ये 0 क्यों दिखा रहा है, हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा दिखा देता है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, परेशान नहीं होना। कभी कभी जो है मैं भी देख रहा था कि कुछ एक बार जो है ज्योग्राफी हमने सेलेक्ट किया तो वो दिखाई नहीं रहा था, ठीक है, लेकिन दोबारा किया तो दिखने लगा। तो कभी कभी जो है वो प्रॉब्लम भी आ जाती है इसमें, बट आपको कर लेना थोड़ा सा। इंग्लिश ऑनर्स कहाँ है, शायद इसमें इंग्लिश अलग से लिखा होगा, इसलिए जो है यहाँ पर आप ऐसा करना ना, सब कुछ सिलेक्ट कर लेना, जैसे ये भी कर लो, ठीक है, सब कुछ कर लेना तो आपको सारे दिखने लगेंगे। फिर ऐसे कर लोगे ना सब कुछ, से चाइनीज हो गया, तो देखते हैं चाइनीज है कि नहीं फैकल्टी ऑफ, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर अप्लाई फिल्टर करते हैं। तो 2 प्रेफरेंस दिखा रहे हैं यहाँ पर, देखो ये कौन कौन सा, हिस्ट्री ऑफ, और देखो चाइनीज, तो ये दोनों जो है मेन कैंपस में अवेलेबल है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे ऐड में दबा दूंगा तो ऐड हो जाएगा, लेकिन इन्होंने प्रेफरेंस सेलेक्ट किया, मैं इनका बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ठीक है, इनसे मैं बात करके इनका जो है कोशिश करूंगा कि ये चेंज हो जाए इनका, क्योंकि इनको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेन कैंपस में मिलना बहुत मुश्किल है इतने नंबर पे। ओके, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, मतलब इतना कुछ है नहीं, आपको जो जो चाहिए सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट करते रहो, तो आगे बढ़ते रहो बस। और अगर दिक्कत आ रही है कोई, तो आप यहाँ पे कुछ मत करो, ये कुछ मत करो, सारे के सारे आपको दिखेंगे, कितना है 126 है ना, 126 के 126 आपको दिखेंगे, फिर आप एक एक करके सेलेक्ट कर लेना, जो प्रेफरेंस आपको चाहिए ऊपर कर लेना। नहीं तो फिर क्या करोगे, एक और है कि जो ऑनर्स चाहिए आपको वो वाला ऑनर्स यहाँ पे क्लिक कर लो, कौन सा ऑनर्स चाहिए, कौन सा ऑनर्स, जैसे मान लो ज्योग्राफी ऑनर्स चाहिए, तो ज्योग्राफी ऑनर्स चाहिए मुझे, तो अप्लाई फिल्टर कर दूंगा। ज्योग्राफी ऑनर्स के देखो 8 प्रेफरेंस दिख गए, ये 8 के 8 प्रेफरेंस दिख गए। अब जहां जहां पर लोकेशन पे है उसको हम भर लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमको चाहिए कि पहले मेन कैंपस चाहिए, तो पहले मेन कैंपस वाला कर लेंगे, फिर पेड शीट कर लेंगे, जैसे जैसे आपको करना है वैसे कर लो। 2 क्राइटेरिया जो हमने बताया ही है आपको कि आप तो कॉलेज वाइज या फिर आप अपना लोकेशन वाइज, वही कॉलेज या लोकेशन, या फिर जो है ऑनर्स वाइज, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो ऐसे करके आप प्रेफरेंस फिल करो, जो तरीका हमने बताया है नोट में हमने ओपन करके पिछले वीडियो में बताया था, उसी हिसाब से आप करना। एक एक करके फिल्टर यहां पर करो, फिल्टर करके सिलेक्ट करो। फिल्टर नहीं करते हो तो आपको सारे दिखेंगे, 126 के 126 दिखेंगे। और बॉयज वाले में बताए थे 71 ही दिख रहे थे, क्योंकि उसमें 2 ही था, डीएवी था और उसमें था एक गर्ल्स का था, इसमें थोड़ा सा लंबा जो है प्रोसेस था, बट इसमें आप कर लोगे। मुझे लगता है कि अब आप आराम से कर सकते हो। ये देखो इन्होंने इस तरीके से भरा है, ठीक है, ऐसे प्रेफरेंसेस। आप ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंसेस देना, इन्होंने 88 दिया है, मैं तो कहूंगा कि इनको 126 भर लेना चाहिए था, ठीक है। चलो और आगे जो है प्रीव्यू पर चलते हैं थोड़ा। इसको हम क्या करते हैं, इन्होंने जो है हमने कुछ चेंज नहीं किया इसमें, ठीक है, इसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया, इनका 88 था, 88 ही है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से, कहाँ है प्रोसीड, सेव चेंजेस, देन यहाँ पर हाँ प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन पे चलता है, ठीक है। ये आ गए यहाँ पर प्रोसीड टू अपडेट प्रीव्यू, प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन, चलते हैं आगे। ये देखो 4th नंबर पर आ गए। अब कोई लोग पूछ रहे थे कि सर फी कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है, फी कितना पे करना पड़ेगा। देखो जो आपने सेलेक्ट किया है, जो आपने सेलेक्ट किया यहाँ पर, इन्होंने जो है नंबर 1 पे ऐसे रखा है, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सब कुछ 88 प्रेफरेंसेस थे, ये इनके जो है ये 1 2 3 ऐसा क्यों आ गया, स्कोर डिटेल्स,
अच्छा इनका स्कोर नीचे देखो 88 था, 88 का 88 ये दिखाई दे रहा है, 88 का 88 पूरे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो नीचे आते हैं सेव वाला यहाँ पर। हाँ देखो ये पे फी पर आ जाओगे, यहाँ पर इसको क्लिक करोगे तो पे फी वाले पर चले जाओगे। जैसे यहाँ पर दिखाने लगा कि कितना फी आपको पे करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 500 रुपया। अब ये इसीलिए हम इसको ओपन किए क्योंकि कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम जितने प्रेफरेंस फिल करेंगे क्या उतना फी लगेगा का? नहीं, आपको 500 रुपया ही देने थे। अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वो फी बताया गया था ना कितना, 500 और 250 ऐसा कुछ फी है, तो उतना ही फी लगेगा आपको। ठीक है, प्रेफरेंस फिल करने से आपको पैसा ज्यादा नहीं लगेगा। आप चाहे 126 भर दो, चाहे आप बॉयज हो तो चाहे 71 का 71 73 जितना भी है सब भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो कहूंगा कि आप टाइम ही तो लगेगा थोड़ा सा कि क्या इसमें हो जा रहा है। अगर आपको एडमिशन मिल जाएगा तो अच्छी बात है ना, तो आप 126 में 126 कर दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि नहीं मुझे तो मतलब ये मिल ही जाएगा, मतलब ऐसा कितना नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कई बार। तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, जितना आप सिलेक्ट कर सकते हो 126 कर सकते हो, 126 कर दो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो पेमेंट जो है आपका 500 रुपया ही लग रहा है, उसमें पेमेंट जो है इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इनका हम लॉग आउट कर देते हैं। ठीक है, चलो तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर फिल करना होगा। आई होप कि मैंने दिखा दिया है, एक जो है डेमो भी आपको दिखा दिया कैसे जो है इन्होंने फिल किया है। वैसे आप क्या करोगे, फिल्टर में जाओगे, फिल्टर करोगे और आपको सब्जेक्ट दिख जाएंगे, लोकेशन दिख जाएंगे, और अगर दिक्कत आ रही है तो 126 के 126 देखो पूरा। ठीक है, फिल्टर ही मत करो, सारा 126 देखो, एक एक करके ऐड करते जाओ, बस काम हो गया। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको बीएससी का चाहिए, क्योंकि बीएससी में तो उतना दिक्कत आनी चाहिए, अगर चाहिए तो बताना, मैं उस पर भी बना दूंगा। ये गर्ल्स के लिए थोड़ा था क्योंकि इसमें ज्यादा दिक्कत होती थी तो मैंने इसको बना दिया। ठीक है, चलो आई होप कि अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो इंस्टा पे मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, सर्च करना सीयूटी कॉन्सेप्ट, नहीं सूरज सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐसा करना आ जाएगा। ठीक है, वहां पे मैसेज कर देना, मुझे कोशिश करूंगा मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए और बस